आज चिट्टा मुक्त हिमाचल अभियान केवल एक सरकारी कार्यक्रम नहीं बल्कि एक व्यापक जन आंदोलन का रूप ले चुका है। हिमाचल सरकार द्वारा एनफोर्समेंट, सप्लाई रिडक्शंस, डिमांड रिडक्शंस तथा हार्म रिडक्शन के सभी पहलुओं पर एक साथ रूप से कार्य करना शुरू किया है। हिमाचल प्रदेश पुलिस द्वारा तथा सरकार के दिशा निर्देश द्वारा स्पेशल टास्क फोर्स द्वारा निरंतर खुफिया आधारित एवं संभावित अभियान चलाए जा रहे हैं जो हमारी जीरो टॉलरेंस नीति का प्रभावी रूप से लागू कर रहे हैं। मुझे गर्व है कि हिमाचल प्रदेश देश का पहला राज्य बना है जहां पंचायत स्तर पर चिट्टा तस्करों एवं इसका नशा करने वालों की पहचान कर पंचायत को रेड, येलो एवं ग्रीन श्रेणियों में बांटा गया है। अब तक लगभग 12,000 व्यक्तियों की पहचान की जा चुकी है तथा 224 अत्यधिक संवेदनशील पंचायतों में विशेष पुलिस एवं सीआईडी निगरानी तैनात की गई है। मैं उन पंचायतों के बारे में भी बताना चाहूँगा जो डिस्ट्रिक्ट में जो पंचायतें हैं, किस क्षेत्र में कितनी पंचायतें हैं। जो हमारी जो श्रेणी है रेड, येलो और ग्रीन, रेड सबसे ज़्यादा जो हमारी पंचायतें हैं जहाँ सबसे ज़्यादा चिट्टा के जो सेवन करने वाले साथी है वो पाए गए हैं। शिमला में 19 पंचायतें हैं, सोलन में 9 पंचायतें हैं, सिरमौर में 20 पंचायतें हैं, पीडी बद्दी में 26 पंचायतें हैं, मंडी में ये पुलिस डिस्ट्रिक्ट है बद्दी, इसमें 26 पंचायतें हैं, मंडी में 24 पंचायतें हैं, कुल्लू में 28 पंचायतें हैं, हमीरपुर में 14 पंचायतें हैं, बिलासपुर में 27 पंचायतें हैं, कांगड़ा में 15 पंचायतें हैं, पीडी नूरपुर में 22 पंचायतें हैं, पीडी देरा में 7 पंचायतें हैं, चंबा में 13 पंचायतें हैं, ऊना में 10 पंचायतें हैं। टोटल हिमाचल प्रदेश की 3600 पंचायतों में से 234 पंचायतों में चिट्टा के सेवन करने वाले पाए गए हैं। जो भी इलीगल प्रॉपर्टी चिट्टे से कमाई गई है उसमें 12 प्रॉपर्टियों को कांगड़ा में हमने डिमोलिश कर दिया। एक प्रॉपर्टी को आने वाले 2 दिन में और डिमोलिश कर देंगे। हमारे जो प्रॉपर्टीज डिमोलिश करने का अभियान है उसमें थोड़ी बहुत रुकावट आती है। हम चाहते हैं कि जो रिपीटिंग ऑफेंडर हैं वो कानून का सहारा लेकर कहीं ना कहीं बच रहे हैं। हमने अपने प्रोसिक्यूशन डिपार्टमेंट को दिशा निर्देश दिए हैं, एडवोकेट जनरल को दिशा निर्देश दिए हैं कि ऐसे लोग जो रिपीटिंग ऑफेंडर चिट्टे में पर्टिकुलर सम्मिलित पाए जा रहे हैं उन्हें कानूनी तौर पर कोई राहत नहीं मिलनी चाहिए और कानूनी तौर में राहत लेकर वो उसका फ़ायदा उठाते हैं और फिर चिट्टे की सप्लाई करते हैं। हमने उनको बार बार कहा और आज फिर कहना चाहते हैं हम उनकी प्रॉपर्टी को डिमोलिश कर देंगे। एक प्रॉपर्टी जिसमें हम कल ही उसको भी हम डिमोलिश करना जा रहे हैं और आज हमने कुल्लू में भी बोला है कि जो भी चिट्टे में सम्मिलित प्रॉपर्टी में कब्जाधारी है उनकी प्रॉपर्टी को डिमोलिश कर दिया जाए। तो हमारी सरकार इस दृष्टिकोण से जो चिट्टे के स्मगलर है उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करेगी। जिनको बेचारों युवाओं को चिट्टे की लत लगी है उनको रिहेबिलिटेशन सेंटर से उन्हें दोबारा ज़िंदगी वापस दिलाने की हमारी सरकार पूरा प्रयास करेगी। यही मैं आपको कहना चाहता हूँ। इन्हीं शब्दों के साथ हमारा फेज़ 2 का जो चिट्टे का अभियान है वो 1 जून पंचायत चुनावों के बाद से 20 अगस्त तक शुरू कर दिया जाएगा। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। नौकरियों का मतलब है कि अवेयरनेस है, ये किसी ने चिट्टा नहीं लिया लेकिन युवाओं को ये जानकारी लगनी चाहिए कि हमारे चिट्टे का टेस्ट होता है। दिस इज़ अवेयरनेस। अब जिसका हम कोई भी किसी स्टूडेंट्स का अगर हम टेस्ट करेंगे तो उसका मतलब ये नहीं कि उस स्टूडेंट्स ने चिट्टा लिया है। अब जो हमारे अंडर ग्रेजुएट क्लासेस में कोई डॉक्टर आता है, इंजीनियर आता है, उनका हम टेस्ट करेंगे तो उसमें और जो नौकरी लेने के बाद उसमें हम टेस्ट मैंडेटरी कर देंगे कि चिट्टा नहीं लिया, तो लोग उससे अवेयर होंगे। जब मेडिकल सर्टिफिकेट बनाते हैं ना कि आपकी नौकरी ज्वाइन करनी है तो उसमें हम एक चिट्टे का कॉलम डाल देंगे कि इसका टेस्ट करवा के भी लाओ, तो क्या होगा, अवेयरनेस होगी। ये अवेयरनेस के लिए है, पहले अवेयर होना चाहिए।
और हिमाचल प्रदेश देश का पहला राज्य है जहां चिट्टे के खिलाफ अवेयरनेस कैंपेन चलाया गया हिंदुस्तान का। और पिट एनडीपीएस एक्ट में हम पूरे देश में जो जून में जनवरी 2023 में है, हम पहले स्थान पर आए हैं। 15 दिसंबर 2025 को इन 234 नशा प्रभावित पंचायतों में नशा निवारण समितियां की समकालिक बैठक आयोजित कर समाज को इस लड़ाई का सक्रिय सहभागी बनाया गया। मुझे विश्वास है कि पंचायत चुनावों के पश्चात ये पंचायतें एक बार पुनः एंटी चिट्टा जन आंदोलन में सक्रिय भूमिका निभाएगी। 15 नवंबर 2025 को शिमला से आरंभ एंटी चिट्टा वॉकथॉन ड्राइव के अंतर्गत पिछले दिसंबर में धर्मशाला, हमीरपुर एवं बिलासपुर में भी विशाल वॉकथॉन का आयोजन किया गया, जिनमें युवाएं, महिला, सामाजिक संगठन एवं आम जनता ने उत्साहपूर्वक हमारा साथ दिया। यह केवल कार्यक्रम नहीं थे, बल्कि हिमाचल के भविष्य को बचाने के लिए सामूहिक जागरूकता संकल्प के प्रतीक थे। राज्य भर में पुलिस द्वारा पिछले 5 महीने से विशेष नाका अभियान, समकालिक छापेमारी, सर्च ऑपरेशन तथा शैक्षणिक संस्थानों एवं संवेदनशील क्षेत्रों में विशेष अभियान चलाया गया है। मेडिकल एवं केमिस्ट दुकानों, कुरियर वेयर हाउसेज, दवा निर्माण इकाइयां तथा नशा मुक्त केंद्रों का राज्यव्यापी निरीक्षण एवं ऑडिट किया गया है, ताकि नशे की पूर्ति श्रृंखला को पूरी तरह ध्वस्त किया जा सके। वर्ष 2023 से अब तक एनडीपीएस एक्ट के अंतर्गत 6811 मामले दर्ज किए हैं, जो पिछली सरकार की तुलना में 33.18% अधिक है। इस अवधि में 10,357 आरोपियों की गिरफ्तारी की गई तथा 45,867 किलोग्राम चिट्टा सहित भारी मात्रा में नशीले पदार्थ बरामद किए गए। मतलब 45,867 किलोग्राम चिट्टा ही नहीं, हेरोइन, सारे नशे के पदार्थ जैसे भांग है, शराब है, सब प्रकार की चीज गई है, जिसमें भांग होगी, दवाइयाँ होगी जो एलडीएस होती है या ट्रोमोडोल होती है, इन दवाइयों का जो सेवन करते हैं उन सब को पकड़ा गया है। हम याद अभी चिट्टे का तो अलग से आपको बताएंगे। यह दर्शाता है कि हमारी सरकार ने नशे के विरुद्ध कार्रवाई को केवल कागजों तक सीमित नहीं रखा, बल्कि जमीनी स्तर पर कठोर कदम उठाए हैं। जो चिट्टे से 76 अवैध संपत्तियों की पहचान की गई है तथा 17 मामलों में तोड़फोड़ एवं बेदखली की कार्रवाई भी की गई है। 17 प्रॉपर्टियों को हमने या तो बेदखल कर दिया है और कुछ को पूरी तरह डिमोलिश कर दिया है। हमारी सरकार का ये स्पष्ट संदेश है कि नशे के कारोबार से अर्जित अवैध संपत्ति किसी भी स्थिति में सुरक्षित नहीं रहने दी जाएगी। और जो 123 के करीब सरकारी कर्मचारी इसमें सम्मिलित पाए गए हैं, सरकारी कर्मचारियों की भी मैं आपको लिस्ट बताना चाहता हूं। पुलिस में 21 कर्मचारी इसमें सम्मिलित पाए गए थे। 21 पुलिस कर्मचारियों को नौकरी से निकाल दिया गया है, बर्खास्त कर दिया गया है। कल मैंने सेक्रेटरीज लेवल की चीफ सेक्रेटरी की अध्यक्षता में एक मीटिंग बुलाई है। इसमें सभी डिपार्टमेंट में जो भी इस चिट्टे के खिलाफ सम्मिलित पाया गया, चिट्टे के खिलाफ, जिसमें इलेक्ट्रिसिटी के 13 है, एजुकेशन के 10 है, बैंकिंग सर्विसेज के 9 हैं, जेएसबी आईपीएच के 9 हैं, जो यहाँ आर्मी और नेवी में काम करते रहे होंगे उनके 8 हैं, एचआरटीसी के 8 हैं, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के 6 हैं, पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट के 6 हैं, अदर्स के 5 है, हेल्थ डिपार्टमेंट के 4 है, बीडीओ ऑफिस के 3 है, रेवेन्यू के 3 है, फूड एंड सप्लाई के 2 है, पोस्ट ऑफिस में 2 है, सिविल सप्लाई के 1 है, वेटनरी का 1 है, होम गार्ड का 1 है, एक पंजाब पुलिस का भी है 1 है, वेलफेयर ऑफिसर 1 है, कोऑपरेटिव सोसाइटी 1 है, एचपी सेक्रेटेरिएट का भी 1 व्यक्ति पाया गया है
हॉर्टिकल्चर का एक है, HPU का एक है, पंचायत का एक है, ट्रेजरी का एक है, RFSL के एक है, रेवेन्यू मिनिस्टर भी बैठे हैं और हमारे पंचायती राज मिनिस्टर भी बैठे हैं। ये कल तक इनके खिलाफ मेरे ख्याल कार्रवाई कर देंगे और टोटल 122 है, जिसमें से 31 को टर्मिनेट कर दिया गया है। हमारी सरकार का चिट्टे के खिलाफ में सम्मिलित जो भी सरकारी कर्मचारी है, वो जितने भी बचे हुए हैं उनको बर्खास्त करने की दृष्टि से आगे बढ़ रही है, उनको बर्खास्त कर दिया जाएगा। और ये सरकार की तत्परता होनी चाहिए थी, कंटिन्यूटी गवर्नमेंट की। और मैं ये मानता हूँ कि सभी सरकारें इसमें प्रयास करती है, कोई ऐसी सरकार नहीं होती है, लेकिन मैं ये हमने जिस तत्परता से कार्रवाई की है, और ये हमारी सरकार है कि चिट्टे के जो 4 केसेस की बात आप कर रहे हैं, उसमें 4 लोगों को जो भी सम्मिलित पाए गए बर्खास्त कर दिया गया। ऐसी कार्रवाई पहले नहीं होती थी। और ये जो मैंने अभी आपको सरकारी कर्मचारी चिट्टे में सम्मिलित पाए गए हैं, इसमें पहली बार बहुत स्ट्रॉन्ग कार्रवाई हम करने जा रहे हैं। तकरीबन 90 के करीब जो सरकारी कर्मचारी रेगुलर हैं, उनको हम सरकार से बर्खास्त करने की हमने कार्रवाई जो कानूनी रूप से है उसको हमने अंजाम देने की बात की है, और कल इस संदर्भ में हमने शुरुआत की है। प्रमुख क्या है कि चिट्टा का पहले मैपिंग कौन करेगा। चिट्टा शब्द तो सब लोग बोलते हैं, पत्रकार बंधु भी बोलते हैं। चिट्टे के बारे में जानकारी कौन देगा। चिट्टे के बारे में जानकारी देने से भी लोग घबराते हैं, और चिट्टे अगर किसी के परिवार के बच्चे ने ले लिया है तो वो अंदर ही अंदर घबराता रहता कि मेरा बेटे ने चिट्टा ले लिया है। इस जागरूक अभियान का ये फ़र्क पड़ा कि अब माँ बाप खुद आकर कह रहे हैं कि इस बच्चे ने चिट्टा लिया हुआ, इसको रिहेबिलिटेट करो। ये सबसे बड़ा हमारी सरकार की सबसे बड़ी उपलब्धि है। और मुझे खुशी इस बात की है कि जब परिवार के लोग और समाज के लोग जानकारी देने लगे, और हर जगह आप देख रहे हैं टूर्नामेंट हो रहा है, चिट्टा मुक्त टूर्नामेंट हो रहा है। कारपोरेशन ने अभी बुजुर्गों को करवाया, चिट्टा मुक्त करवाया। चिट्टे की जो लत है वो बड़ी युवा उम्र में लगा देते हैं, फिर वो कुरियर बन जाते हैं। फिर जिसको चिट्टा लेना होता है, वो चिट्टा लेने के चक्कर में वो थोड़ा ज़्यादा चिट्टा लेके दूसरे को सम्मिलित करता है। इस चेन को किसी ने तोड़ा तो हमारी सरकार ने तोड़ा है। अब साथ लगते प्रदेश जहाँ से चिट्टा सप्लाई होता है, उन्हें भी इस प्रकार के अवेयरनेस कैंपेन कराने के लिए जो नारकोटिक्स डिपार्टमेंट है, रीजनल ऑफिस है, उसने हमारी प्रशंसा की। कहा कि इस प्रकार के कैंपेन अगर और जगह भी चलेंगे तो इससे आपके यहाँ जो सप्लाई है वो टूट सकती है। और हमारी सप्लाई टूट गई है, क्योंकि जब से हमने केसेस किए हैं और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को केसेस में इन्वॉल्व किया है, उसका फ़ायदा ये हुआ है कि ये लोग अब थोड़े थोड़े अवेयर हो रहे हैं। आपके राज्य की खबरें, आपके शहर की खबरें सबसे पहले जानने के लिए देखते रहें अमर उजाला। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और पाएं हर अपडेट।